हेलो स्टूडेंट, ये जेई मेन 2024 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया है लेट एफ मैप क्लोज इंटरवल -1, 2 टू आर बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स को दिया गया है 2x² प्लस एक्स इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। वेयर ये क्या डिनोट कर रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू टी, देन नंबर ऑफ पॉइंट वेयर एफ इज नॉट कंटिन्यूअस। हमें टोटल नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं जहाँ पर ये फंक्शन जो दिया गया है कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें हमें सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आप फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन क्या है? 2x² प्लस एक्स प्लस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ये क्या होता है? इसका डेफिनेशन क्या है? इंटीजर ये क्या देगा? इसका आउटपुट में क्या आएगा? जो बाहर देगा ये इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। मतलब ये अगर आप इसके अंदर लेंगे 2.2 तो ये क्या देगा? इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2.2। जो सबसे बड़ा वाला इंटीजर है जो कि 2.2 से छोटा है। तो यहाँ देखिए 2.2 से बहुत सारे इंटीजर है, इसके पीछे यहाँ क्या है? 2.2 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा। लेकिन आपको कौन सा इंटीजर ये देगा बाहर? सबसे बड़ा वाला इंटीजर जो कि 2.2 से छोटा है। तो 2.2 से सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? उसके जस्ट पीछे 1, तो ये क्या देगा? नहीं, इसके जस्ट 2.2 तो यहाँ क्या है? यहाँ 2 है, तो इसके जस्ट पीछे क्या है? 2 है, तो ये क्या देगा? 2 देगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर 2 रहता तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता? ये खुद ही इंटीजर है, तो ये क्या देगा बाहर? 2 ही देगा। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपको इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये क्या है? मान लीजिए y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? हमें क्या करना है? जहाँ जहाँ ये फंक्शन अंदर वाला, मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है, अंदर एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स ना दूसरा कोई सा भी फंक्शन है, तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स इंटीजर बनेगा वहाँ वहाँ हमें फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए एक्स कहाँ कहाँ पर इंटीजर बनता है? पूरे रियल नंबर में। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इधर -1 है, -2 है, ऐसा। तो ये x कहाँ कहाँ पर इंटीजर बनता है? 0 पे। अगर आप इसमें इंटीजर पुट करेंगे तो ये इंटीजर वैल्यू देगा 0, 1, 2, मतलब 0, 1, 2। तो हम इसे 0 पे ब्रेक करेंगे, 1 पे कैसे? यहाँ देखिए, जब x 0 से 1 के बीच रहेगा तो फंक्शन क्या देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा। जब x 1 से 2 के बीच रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 1 देगा। कैसे देगा? यहाँ देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? आप 1 से 2 के बीच रख रहे हैं, 1 पॉइंट समथिंग 1 रख रहे हैं या फिर 1 पॉइंट समथिंग 2 नहीं रख रहे हैं, तो 1.2 रखिएगा आप इसमें। तो उससे छोटा इंटीजर क्या है? 1 है, तो आपको 1 देगा। यदि x 2 से 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा, ये वाला। तो यहाँ देखिए इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। यदि आप 0 रख रहे हैं या 1 के बीच में रख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या है? 0 है। ये यदि आप 1 रख रहे हैं और 2 से कम रख रहे हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। 1 यहाँ पर है, 1 पे 1 दे रहा है। यहाँ ओपन, यहाँ ये क्लोज, फिर यहाँ ओपन। फिर आप 2 रख रहे हैं, 2 से 3 के बीच में रख रहे हैं तो ये क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। 2 पे क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। 2 से 3 के बीच में ये 2 ही दे रहा है। 2 से 3 के बीच में, यहाँ देखिए 2 से 3 के बीच में 2 ही दे रहा है। ऐसा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर जहाँ जहाँ ये इंटीजर बन रहा है वहाँ वहाँ हमें फंक्शन को ब्रेक करना होगा।
ये अंदर वाला चीज़ एफ ऑफ एक्स जहाँ इंटीजर बनेगा वहाँ हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें कहाँ पे चेक करना है, इस इंटरवल में चेक करना है। इंटरवल क्या है, -1 to 2, ये क्लोज इंटरवल में। इसको आप प्लॉट कर लीजिए, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये चीज़ है। अब देखिए यदि आपको क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया गया है तो हम डायरेक्ट उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमें उसके वैल्यू में जाना पड़ता है। हम इसे ब्रेक करके इसके वैल्यू को निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ पर ये एक्स के बारे में तो आपको पता चल गया कहाँ कहाँ ये इंटीजर बन रहा है, जहाँ जहाँ इंटीजर है वहाँ ये इंटीजर बनेगा। एक्स स्क्वायर के बारे में आपको पता करना है कहाँ, -1 से 2 के बीच में। तो चलिए हम थोड़ा सा एक्स स्क्वायर के मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, y = एक्स स्क्वायर। ये पैराबोला होता है, ऐसा पैराबोला होता है। हमें कहाँ से कहाँ देखना है, -1 to 0। मान लीजिए यहाँ पर -1 है, -1 to कहाँ देखना है, 2 देखना है। क्वेश्चन में दिया गया है ये, इधर मान लीजिए 2 है, यहाँ 2 है। तो ये एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर इंटीजर बनेगा, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। एक्स स्क्वायर इंटीजर कहाँ है, यहाँ देखिए यदि आप इसका डोमेन ये क्या है, -1 to 2। यदि आप यहाँ -1 पुट करते हैं, यहाँ 0 है तो 1 देगा, मान लीजिए 1 कहीं यहाँ होगा। यदि आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 है। यहाँ देखिए 0 से 4 के बीच में कितने इंटीजर है, एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है। मतलब हमारा एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर इंटीजर बन सकता है, कितने इंटीजर, मतलब 0 से 4 में कितने इंटीजर है, -1 से 2 में इसका रेंज कितना आएगा, 0 से 4 आएगा। तो 0 से 4 में कितने इंटीजर है, एक तो 1 2 3 4। मतलब कहीं ना कहीं इधर एक ऐसा वैल्यू होगा जहाँ पर ये 1 देगा, जहाँ पर ये 2 देगा, जहाँ पर ये 3 देगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर 1 कहाँ देगा, x = 1 पे। एक्स स्क्वायर 2 कब देगा, x = √2 पे। x = √2 पे ये इंटीजर बन रहा है, ये वाला एक्स स्क्वायर, और हमें इंटीजर में चेक करना है। एक्स स्क्वायर यहाँ देखिए 3 है, 3 कब देगा, x = √3 पे। और एक्स स्क्वायर 4 कब देगा, x = 2 पे। मतलब यहाँ 1 होगा, यहाँ √2 होगा, यहाँ √3 होगा। ये ऐसा कुछ है, मतलब √2 पे ये 2 दे रहा है, √3 पे 3 दे रहा है। मतलब यहाँ पर ये इंटीजर दे रहा है, मतलब हमें √2 पे √3 पे ब्रेक करना होगा एक्स स्क्वायर को। चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं क्वेश्चन को देखता हूँ। यहाँ देखिए हमें -1 से 0, यहाँ पर 2 पॉइंट बन गए हमारे, एक तो √2 और एक √3, और ये 2, इस पे चेक करना है। तो एफ ऑफ एक्स को आप लिखिए क्या, x = सबसे पहले तो -1 पे, हम पीछे से शुरू कर रहे हैं। -1 पे क्या देगा, ये पूरा आप -1 पुट करिए, कितना बनेगा, -1 2, यहाँ -1 आप पुट करिए इसमें, ये 2 और ये -1 और ये -1। मैं रफ में करता हूँ इसे, मैं रफ में आपको बताता हूँ इसको करके। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या पुट करना है आपको, -1 पुट करना है, 2x स्क्वायर प्लस x, x स्क्वायर माइनस x,
यहाँ पर आप -1 पुट करिए तो 2 -1 का स्क्वायर -1 प्लस -1 का स्क्वायर -1, तो ये 2 -1 ये +1 माइनस ये -1 बाहर देगा तो ये +1, तो ये -1 कट जाएगा, कितना बनेगा यहाँ देखिए आप 3 बनेगा। तो ये कितना आएगा x = -1 में 3 आएगा। ये आ गया, हम फंक्शन बना रहे हैं। अब x = -1 से कहाँ 0 के बीच में, x = -1 से 0 के बीच में देखना है। तो यहाँ देखिए ये तो 2x² वही है, मैं रफ में बता रहा हूँ आपको, 2x² प्लस x वही रहेगा। ये कितना देगा -1 से 0 के बीच में, इसमें देखिए आप ग्राफ में, यहाँ देखिए यहाँ -1 है, यहाँ 0 है। -1 पे x² का वैल्यू कितना है 1 और ये 0। आप -1 से थोड़ा आगे जा रहे हैं, मतलब वैल्यू कहाँ देगा, यहाँ पर देगा 0 पॉइंट समथिंग देगा x²। यदि आप यहाँ लेंगे -1 से 0 के बीच में, -1 आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू कहाँ देगा 0.9 या फिर 0.8 समथिंग इस तरह से देगा। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0.8 या फिर 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ देखिए 0.8 या फिर 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इससे छोटा इंटीजर जो कि बड़ा है क्या है 0, तो क्या आएगा वो तो 0 दे दिया, मतलब यहाँ पर 0 है। उसके बाद क्या था यहाँ, उसके बाद ये है इंटीजर पार्ट ऑफ x, ये क्या देगा -1 से 0 के बीच में, आप यहाँ रख रहे हैं -1 से 0 के बीच में, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा, आप क्या रख रहे हैं इसमें, मैं मान लीजिए -1 के आगे क्या -0.8, इससे छोटा वाला इंटीजर क्या है, यहाँ -1 है, इधर 0 है, आप यहाँ पर ये रख रहे हैं, तो इससे छोटा वाला इंटीजर क्या है -0.8 से छोटा वाला इंटीजर जो कि सबसे बड़ा है -1 है, तो ये क्या देगा -1 से 0 में ये -1 देगा, यहाँ आ गया आपका -1, तो ये क्या बन गया -1 से 0 में 2x² प्लस x -1, यहाँ क्या आएगा 2x² प्लस x -1, ये आ गया। ये क्या दे रहा था ना, ये -1 दे रहा था और ये माइनस पहले से एक, तो यहाँ +1 आएगा। अब क्या x = 0 पे देखिए, x = 0 पे आप 0 पुट करिए, ये 0 पुट करिए, ये 0 ये भी 0 ये 0 ये भी 0, क्या देगा 0 देगा। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में क्या बनेगा 0 से 1 के बीच में 2x² प्लस x, यहाँ देखिए, और इसमें देखिए 0 से 1 के बीच में आप 1 नहीं रख रहे हैं, तो इसका आउटपुट देखिए आप 0 से 1 के बीच में दे रहा है, ये 1 नहीं देगा क्योंकि आप 1 नहीं रख रहे, 1 से कम रख रहे हैं, तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है वैल्यू। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा इसमें x² वाले में, इस वाले में 0 आएगा, तो क्या आएगा 0 आएगा +0, और फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालना है हमें, ये भी निकालना है 0 से 1 में। यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ x भी 0 होगा। तो क्या आ गया हमें, क्या मिला 2x² प्लस x मिला। 0 से 1 के बीच में क्या मिला 2x² प्लस x मिला। अब 1 से, यहाँ देखिए 1 से √2 के बीच में x = 1 पे देख लीजिए क्या है वैल्यू, 1 पुट करिए आप, 1 पुट करिए, ये अपना फंक्शन है, इसमें आप 1 पुट करिए इसमें, तो 2 + 1 + 1 -1, ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 + 1 3,
ये 3। अब x 1 से कहाँ √2 पे भी x² इंटीजर बन रहा था, तो हमें √2 को भी लेकर चलना पड़ेगा 1 से √2 के बीच में। 1 से √2 के बीच में क्या आएगा, हाँ देखिए ये अपना फंक्शन है, तो 2x² प्लस x 1 से √2 के बीच में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² क्या होगा, यहाँ देखिए आप 1 से √2 के बीच में, 1 से थोड़ा आगे, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या दे रहा, 1 से 2 के बीच में वैल्यू देगा। √2 आप नहीं रख रहे हैं, √2 से थोड़ा नीचे रख रहे हैं, तो वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है, 1 से 2 के बीच में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा, ये 1, पीछे वाला वैल्यू ही देता था 1 देगा, मतलब x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² क्या आएगा, 1 से √2 के बीच में 1 आएगा प्लस 1। उसके बाद ये इंटीजर पार्ट ऑफ x 1 से √2 कितना होता है 1.71, आप इसमें 1.71 या फिर 1.8 रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा। 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 1 आता है, ऐसे छोटा वाला इंटीजर -1। ये क्या बन गया, ये 1 से ये 1 कट जाएगा, 2x² प्लस x क्या बना, 2x² प्लस x, ये 1 से √2 के बीच में। अब √2 पे देख लीजिए, x = √2 पुट करिए आप फंक्शन में, फंक्शन ये हमारा है, आप इस पे √2 पुट करिए तो 2 इंटू √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2, यहाँ √2 का स्क्वायर 2 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का 2 माइनस √2 का मतलब 1.71, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8 का, यहाँ देखिए 1 ये आ गया। तो 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6 माइनस 1 5 प्लस √2, ये आ गया वैल्यू, कितना आया 5 प्लस √2। अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, √2 से √3, x √2 से √3 के बीच में क्या बनेगा, ये जो फंक्शन है ये लिखिए आप 2x² प्लस x। अब √2 से √3 में ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² क्या देगा, अब ग्राफ देखिए, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, इसका आउटपुट देखिए आप, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब √2 से आगे मतलब और √3 से पीछे का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये फंक्शन का आउटपुट कहाँ है, 2 से 3 के बीच में दे रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 2 बनेगा, यहाँ पर 2 बनेगा। तो यदि आप √2 से ज़्यादा लेंगे और √3 से कम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही देगा, तो यहाँ आप 2 लिख लीजिए, 2 माइनस फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, √2 क्या होता है, वही √2 1.71 और √3 √2 शायद 1.41 होता है, जो भी होता है, मतलब 1 पॉइंट में चलता है, 1 पॉइंट समथिंग ही होता है, और √3 भी 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ 1। आप √2 और √3 का वैल्यू देख लीजिए, वो 1 पॉइंट समथिंग ही होता है, तो यहाँ पर क्या बन गया 2x² प्लस x प्लस 1 बन गया, ये बन गया। तो लिख लीजिए आप 2x² प्लस x प्लस 1। अब x = √3 पे √3 आप पुट करिए फंक्शन में, फंक्शन हमारा ये है, अब इस पर आप √3 पुट करिए, तो 2 इंटू 3 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3, यहाँ √3 पुट करेंगे 1 पॉइंट समथिंग, उसका इंटीजर पार्ट कितना आएगा 1, तो 3 इंटू 2 6 प्लस 3 9 माइनस 1 8 प्लस √3 3 दूना 6 8 प्लस √3 8 प्लस √3 ये आ गया। अब x √3 से
2 के बीच में क्या आएगा, यहाँ देखिए ये 2x² प्लस एक्स है, 2x² प्लस एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² कितना आएगा, ग्राफ से देखिए कहाँ से कहाँ, √3 से हमें 2 के बीच जाना है ये, तो √3 में यहाँ वैल्यू 3 दे रहा है और 2 में 4 दे रहा है, मतलब 3 से 4 के बीच वैल्यू आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 4 से कम दे रहा है तो 3 आएगा, पीछे 3 है तो 3 देगा, मतलब यहाँ पर वो 3 लिखना है। उसके बाद माइनस में इंटीजर पार्ट ऑफ x, मतलब x वाले में यदि आप यहाँ पर इस वाले में क्या रखना है आपको, √3 से ज़्यादा रखना है और 2 से कम रखना है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग रखना है, 2 से कम रखना, मतलब 1 ही देगा, -1। तो ये क्या बन गया, 2x² प्लस एक्स प्लस 2, ये बन गया 2x² प्लस एक्स प्लस 2, ये बन गया। और x = 2 पे, ये लास्ट पॉइंट है अपना, x = 2 पे वैल्यू कितना है, 2 रख दीजिए आप इस फंक्शन में, 2 रखेंगे इसमें तो कितना बनेगा, 2 × 4 + 2 + 4 - 2, मैंने बस वैल्यू पुट किया, 2 इंटीजर है, 8 + 2 + 4 - 2, ये 2 से ये 2 कट गया, 8 + 4 10, 8 + 4 10 आएगा, मैंने 2 पुट किया, फिर से आप पुट करिए, 2 × 2 4, तो 4, तो 8 4 कितना होता है, 12 होता है, 8 + 4 12 होता है, यहाँ 12 आएगा, ये 12, ये आ गया आपका पूरा फंक्शन, हमने ये पूरा फंक्शन निकाल लिया। अब आपको चेक कहाँ कहाँ पे करना है, कितने पॉइंट है, -1, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 4 5 6, कितने पॉइंट पे चेक करना है आपको, हाँ लिख देता हूँ मैं, एक तो -1 है, एक 0 है, एक √2 है, एक √2 √3 2 और एक 1 है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो क्या आएगा देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट, -1 पे 3 दे रहा है, यहाँ आप -1 पुट करिए, ये कितना देगा, ये 2 देगा, यहाँ -1, ये -1 और ये +1 कट जाएगा, यहाँ 2, मतलब -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं हो रहा राइट हैंड लिमिट, तो -1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 1 पॉइंट आ गया अपना -1। अब 0 पे देखिए ये कितना दे रहा है, ये 0 ये 0 ये 1, अरे फंक्शनल वैल्यू कितना है 0, मतलब 0 पे भी डिसकंटिन्यूअस है, एक 0 आ गया। अब 1 पे चेक करिए, 1 पे 1 1 3 और यहाँ 3, ये ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट 1 पे 1 1 3, मतलब 1 पे कंटिन्यूअस है। अब √2 पे यहाँ 5 + √2 दे रहा है, और यहाँ √2 पुट करिए आप, 2 यहाँ कितना आएगा, √2, 2 × 2 4 + √2, और यहाँ 5 + √2, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है √2 पे, एक आ गया और √2। उसके बाद √3 पे चेक करिए, यहाँ √3 में फंक्शन का वैल्यू 8 + √3 है, और लेफ्ट हैंड चेक करिए, यहाँ 3 × 2 6 और एक 7 + √3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 7 + √3, और यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू कितना है 8 + √3, ये √3 पे भी डिसकंटिन्यूअस है। अब 2 पे चेक करिए, 2 पे 12 आ रहा है, यहाँ पर 2, ये 2 पे कितना दे रहा है, 2 × 2 4 4 2 × 2 4 × 2 8 8 + 4 12, आप 2 यहाँ पुट करिए तो ये 12 दे रहा है, यहाँ भी 12 है, मतलब 2 पे कंटिन्यूअस है। तो हमारे कितने पॉइंट आ गए जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, एक -1 है, 0 है, √2 है और √3 है, मतलब टोटल कितने पॉइंट है, टोटल 4 पॉइंट जहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ऑप्शन देख लीजिए आप, 4 किस में है, ऑप्शन सी में, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा।